कैदियों को भेड़ बकरी की तरह, उनके साथ जानवरों की तरह जो है बर्ताव करता है। कैदियों को, यहाँ पर पढ़े लिखे कैदियों को कुछ काम दिया जाता तो उससे बचने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ एक बहाना ढूंढ लिया करते थे। लंदन तोड़ कॉमरेड विनायक इसे चूहों की क्रांति मानते हैं। जो उसका एक बीता हुआ कल था उसे याद कर कर वो रोने लगता है तो शहरी नेता उसे कायर कहते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे बीकॉम के जितने भी 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए कहानी साहित्य है उसके अंतर्गत आपको आटे के सिपाही एक कहानी है। आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कहानी के जो कहानीकार हैं आनंद प्रकाश जैन, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। आनंद प्रकाश जैन, इनका जो जन्म है 15 अगस्त 1927 को, 15 अगस्त 1927 को शाहपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है: जीवन नया, कठपुतली के धागे, तीसरा नेत्र, कुणाल की आंखें और पलकों की ढाल, फिर 8वीं भंवर, तन से लिपटी बेल, अंतर्मुखी, तांबे के पैसे, आग और फूस आदि जो है इनकी रचनाएं। इनको जो है शलाग पुरस्कार से नवाजा गया था। जो आपके लिए आटे के सिपाही, जो आपके लिए कहानी है वो 1943 में यानी 1943 के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान बरेली जेल, जो है बरेली जेल की एक घटना पर आधारित ये जो है कहानी। बरेली जेल में ये घटना जो है घटी थी, उसी पर ये कहानी जो है आधारित है। जेल में शहरी राजनीतिक कैदियां और अनपढ़ देहाती कैदियों के बीच का वैचारिक और सांस्कृतिक अंतर दिखाई देता है। तो वहां पर जो है उस जेल में पढ़े लिखे जो है लोग भी थे, नेता भी थे और अनपढ़ लोग भी जो है वहां पर थे। तो उन कैदियों के बीच का वैचारिक और सांस्कृतिक अंतर जो है दिखाई देता है इस कहानी में। फिर जेल की चक्की को पीसने से जो है बचने और समय बिताने के लिए चतुरसिम, जो एक हलवाई, बची हुई रोटियों और आटे को जो है गूंद कर शतरंज के मोहरे बनाता है। फिर और जो है एक टीम के मोहरों को जो है दाल के पानी से रंग देता है। फिर जो है खेल खूब जमता है। फिर लेकिन रात के अंधेरे में जेल के भूखे चूहे उस शतरंज के मोहरों को जो है खा लेते, क्योंकि वो आटे के सिपाही थे, आटे से बने हुए शतरंज के मोहरे थे। फिर यहाँ पर देखिए, यह घटना शहरी नेताओं के आदर्शवाद पर एक गहरा व्यंग जो है यहाँ पर कहानीकार जो है करते हैं और उन पर एक गहरा व्यंग करके इंसान और जानवर के सबसे बड़ी सच्चाई, इंसान और जानवर की जो सबसे बड़ी सच्चाई है भूख, यही सबसे बड़ी सच्चाई है, भूख है। उस भूख के सामने जो है राजनीति या शतरंज की चाल भी जो है वो बेमानी हो जाती है। शतरंज की चाल भी भूख के सामने बेमानी हो जाती है करके यहाँ पर कहानीकार बताते हैं। देखिए यहाँ पर 23 सितंबर 1943 को, 23 सितंबर 1943 को बरेली जेल में शुरू होती है, जहां जेलर और जमादार जो है लखन सिंह का सख्त पहरा है। जमादार और लखन सिंह का जो है वहां पर पहरा है, जेलर का कड़ा पहरा वहां पर है बरेली जेल में। यहाँ
जो है बाबू राज नारायण सिंह जो एक वकील है, और कामरेट विनायक जो है कामरेट, वो लंदन तोड़ और मुरारी लाल जैसे पढ़े लिखे राजनीतिक वो कैद में, उस कैद में ये सब लोग हैं। और साथ ही धनासिम जैसे अनपढ़ ग्रामीण भी जो है वहां पर है। यहाँ पर कथा वस्तु में ये दिखाया गया है कि कैसे शहरी नेता देहाती कैदियों को जो है यहाँ पर नीचा समझते हैं। शहरी नेता है जो साधारण अनपढ़ लोगों को, देहाती लोगों को, ग्रामीण लोगों को कैसे वो जो है उनको नीचा दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। धनासिम जब अपने घर की बर्बादी यानी लूट और पत्नी पर अत्याचार जो हुआ था उसको याद कर कर रोता है। जो अनपढ़ ये एक देहाती था जो है धनासिम, जो है अपने पत्नी पर जो अत्याचार हुआ, अपने घर को जो है याद करके, जो उसका एक बीता हुआ कल था उसे याद कर कर वो रोने लगता है। तो शहरी नेता उसे कायर कहते हैं, शहरी नेता उसे कायर कहते हैं, जबकि वो असल में स्वतंत्रता सेनानी था ही नहीं, बल्कि पुलिस के जुल्म का शिकार हुआ था। वो जो है पुलिस का जुल्म उस पर हुआ था, उसका शिकार जो है वो हुआ था, एक आम किसान था। दूसरी ओर जेल की निरासता तोड़ने के लिए गूंदे आटे से, जो गूंदे हुए आटा जो बच गया था उसे रोटी से, उस गूंदे हुए आटे से जो है वो शतरंज के मोहरे बनाते हैं। फिर कथा का चरम तब आता है, जब कथा का चरम तब आता है जब चूहे द्वारा उन मोहरों को खा लिया जाता है और कामरेट विनायक हंसता हुआ कहता है कि चूहों ने बादशाह और सिपाहियों को ही जो है खा लिया। ये घटना पूरी राजनीतिक व्यवस्था और इंसानी बेबसी पर एक जो है करारा प्रहार, एक करारा प्रहार ये जो है इस कहानी में है। कहानी अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय जेल की दुर्दशा से परिचित कराती है। बरेली जेल में एक तरफ क्रूर जमादार लखन सिंह है जो कैदियों पर कड़ी निगरानी रखता है। वो जो है भेड़ बकरियों की तरह हांकता है, कैदियों को भेड़ बकरी की तरह, उनके साथ जानवरों की तरह जो है बर्ताव करता है। और दूसरी तरफ जो है विभिन्न प्रकार के कैदी हैं, जैसे वहां पर कॉमरेड और जो है वकील, अनपढ़ देहाती लोग, सब लोग हैं। तो जब देहाती और शहरी कैदी का एक बैरक में आते हैं तो उनके बीच का सांस्कृतिक और वैचारिक अंतर स्पष्ट हो जाता है। शहरी नेता जहां देश दुनिया की राजनीति, नियम कानून और आदर्श की बातें करते हैं, वहीं जो है देहाती कैदियों की चिंता केवल उनके घर परिवार की होती है। लोग वहां पर कैदी जो थे सिर्फ वो अपने परिवार, अपने जो है बाल बच्चे, पत्नी की ही एक सोच उनमें रहती है। और दोनों वक्त की रोटी है। शहरी कैदियों को जब जेल के जो है मैनुअल के अनुसार सूत कताने और चक्की पीसने का काम मिलता है तो वो इससे जो है बचने के उपाय जो है ढूंढने लगते हैं। कैदियों को, यहाँ पर पढ़े लिखे कैदियों को कुछ काम दिया जाता तो उससे बचने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ एक बहाना ढूंढ लिया करते थे। समय काटने के लिए जमीन पर कोयले और ईंट से शतरंज की बासात जो है बनाई जाती है। मोहरों की कमी पूरी करने के लिए रोटी के टुकड़ों को पानी में भिगोकर उससे जो है मोहरे बनाए जाते हैं और एक टीम के मोहरों को अलग दिखाने के लिए दाल के पीने के पानी से रंगा जाता है। शतरंज का खेल बड़ी उत्सुकता से खेला जाता है।
लेकिन अगले दिन सुबह पता चलता है कि उन सारे मोहरों को जेल के चूहे खा गए हैं। और यहाँ पर जेल के चूहे जो है राजा, जो मोहरों में राजा था, वजीर, हाथी, घोड़े और पैदाल सभी आटे के सिपाहियों को खा गए। यहाँ पर वकील साहब क्रोधित होते हैं, लेकिन लंदन तोड़ कॉमरेड विनायक इसे चूहों की क्रांति मानते हैं। चूहों की क्रांति जो है उसे बताते हैं। असली दुश्मन तो भूख है, और व्यवस्था का ये जो भूख है वो व्यवस्था की और प्रतीक है। वकील साहब, इस कहानी के जो वकील साहब का पात्र है वो इस प्रकार है। वकील साहब बाबू राजनारायण सिन्हा, ये एक पढ़े लिखे शहरी और जो है संभ्रात राजनीतिक कैदी है। वे थोड़े चिड़चिड़े और सत्यवादी स्वभाव के। वे देहाती कैदियों जैसे धन्ना सिंह की भावनाओं को समझने के बजाय उन पर अपनी भौतिक श्रेष्ठता थोपते हैं। जेल में उबाऊ समय काटने के लिए शतरंज का खेल का नेतृत्व जो है ये करते हैं। नेतृत्व यही जो है करते हैं। धना सिंह ये जो है पहलवान है। धना सिंह एक पहलवान है। ये अनपढ़ सीधा साधा एक जो है ग्रामीण व्यक्ति है। इसका शारीरिक रूप जो है हष्ट पुष्ट है और बलिष्ठ है। चौड़ी छाती वाला ये देहाती किसान है। वह कोई वैचारिक नेता नहीं है, बल्कि पुलिस के जुल्म का शिकार हुआ एक जो है इंसान है। पुलिस के जुल्म से शिकार हुआ एक ये व्यक्ति है। फिर यहाँ पर देखिए अपने घर परिवार की बर्बादी, जैसे कि घर को लूटना, इसकी पत्नी पर अत्याचार करना, वो याद करके बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना, उसकी गहरी भावुकता को जो है और एक आम इंसान की विवशता को यहाँ पर दर्शाता है। एक आम इंसान की विवशता को इस पात्र के द्वारा दर्शाता है। कॉमरेड विनायक ये एक क्रांतिकारी और विद्रोही विचारों वाला कैदी है। वह हर परिस्थिति में ये एक तीखा व्यंग ढूंढ लेता है। जब भूखे चूहे शतरंज के मोहरों को खा जाते हैं तो वो गुस्सा होने के बजाय जोरों से हंसता है और चूहों की इस हरकत को ये क्रांति करके कहता है। चतुर सिंह हलवाई ये एक व्यवहारिक और जुगाड़ू कैदी है। एक व्यवहारिक और जुगाड़ू कैदी है। अपनी हलवाई की कला का इस्तेमाल करते हुए वही बची हुई जो है रोटियों को पानी में भिगोकर और गूंदकर शतरंज के मोहरे ये बनाता है और उन्हें अलग रंग देने के लिए एक दाल के पीले पानी का इस्तेमाल भी करता है। वो है हलवाई। जमादार लखन सिंह ये बरेली जेल का एक बेहद क्रूर और सख्त एक जेलर है। खौफनाक एक वार्डन है। वह बड़ी बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति है जो कैदियों के साथ भेड़ बकरी जैसा व्यवहार करता और उनको जानवर की तरह जो है समझता है और उन्हें धमकाता रहता है। ये ब्रिटिश जेल व्यवस्था के जो है अत्याचार और आतंक का सीधा ये एक पात्र प्रतीक है। फिर छुटको जी और कामरेड मुरारी लाल ये अन्य शहरी राजनीतिक कैदी और कांग्रेस अध्यक्ष हैं। जेल की काल कोठरी में भी अपने वैचारिक मतभेदों, आदर्शों और राजनीतिक बहसों में उलझे रहते हैं। अपने बहसों में, राजनीतिक बहसों में, ये बहस में जो है दोनों उलझे रहते हैं। इस कहानी का उद्देश्य, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य स्वाधीनता संग्राम के खोखले आदर्शवाद और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को सामने लाता है।
लेखक ये दिखाना चाहते हैं कि बड़े बड़े राजनीतिक विमर्श और सिद्धांत तब धरे के धरे रह जाते हैं जब इंसान की बुनियादी जरूरतें जैसे कि भूख सामने आती है। इसके अलावा कहानी पढ़े लिखे शहरी नेताओं के उस दुहारे चरित्र को भी बेनकाब करती है। दुहारे चरित्र को यह कहानी जो है उन नेताओं के दुहारे चरित्र को बेनकाब करती है, जहां वे आम गरीब इंसानों की वास्तविकता पीड़ा को समझने के बजाय उन पर अपनी भौतिक श्रेष्ठता जो है थोपने का प्रयास करते, अपनी भौतिक श्रेष्ठता को थोपने का एक प्रयास करते हैं, उन पर वहां पर भी जो है जुल्म करते हैं। इस कहानी की विशेषता व्यंग और प्रतीकवाद। आटे के सिपाही केवल शतरंज के मोहरे नहीं है बल्कि कमजोर इंसानों के प्रतीक हैं। आटे के सिपाही केवल वो शतरंज के मोहरे नहीं है जो कमजोर लोगों का एक प्रतीक है। यहां पर देखिए जिन्हें व्यवस्था यानी चूहे निगल जाते हैं, चूहों को उन नेताओं के से जोड़ा गया है, उस व्यवस्था की और इंगित करता है जो कमजोर लोगों को निगल जाता है। यथार्थवाद, जेल का क्रूर वातावरण, जमादार की गालियां और कैदियों की बेबसी का सजीव चित्रण, मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, शहरी ग्रामीण मानसिकता का बेहतरीन और सूक्ष्म चित्रण इस कहानी में है। या इस कहानी की भाषा जो है सरल, बहुत ही सरल भाषा है, बोलचाल भाषा में लिखी गई है। हिंदी उर्दू इसमें मिश्रित है जो वातावरण को यथार्थ जो है बनाती है, जो वातावरण को यथार्थ बनाती है। तो आपकी कहानी जो आटे की सिपाही है वो इतनी ही थी। धन्यवाद।